अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी ब्याह के मौके पर कुछ पैसे जो है वो दिए जाते हैं शादी वालों को। जिस तरह के खाने के इख्तिताम पर क्या है, कुछ लोग कापी पेंसिल लेकर क्या है दरवाज़े पर बैठ जाते हैं और शादी में शरीक लोग जो हैं वो उनको फिर पैसे देते हैं और वो पैसे साथ नोट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं कापी पर, फ़लाँ ने कितने दिए, फ़लाँ ने कितने दिए। और फिर वो लोग उसको क्या है मुआवजा भी करते हैं कि जब हम इनकी शादी पर गए थे तो हम कितने देकर आए थे, ये कितने देकर गए हैं। और फिर ये भी मुआवजा किया जाता है कि वो ज़्यादा हमसे कितने देकर गए हैं। यानी अगर शादी वालों ने उनकी शादी पर 500 दिया था तो अब उन्होंने 1000 देकर जाना है। और फिर ये बातें भी होती हैं कि ये जी 500 ज़्यादा हमें दे गए हैं। पंजाबी में कहते हैं जी 500 ना दा वध, या वो भी 1000 ही देकर गए हों तो वो कहते हैं जी चलो जी घर का घर में आ गया है। तो ये सारी बातें, ये सारे मुवाज़ने होते हैं। और अगर कोई नहीं देकर जाता तो फिर बातें होती है कि जी हम जो देकर गए थे आए थे वो तो वापस कर देते जाते। तो ये सारी बातें हर ख़ानदान में हर शादी पर होती हैं कि फ़लाँ ने कितना दिया है और ज़्यादा कितना दिया है, कम दिया है या बराबर कर गया है। और कोई नहीं देकर जाता है तो वो कहते हैं चलो जी अब हमारा उनके साथ लेन देन का जो है वो ख़त्म हो गया, अब हम भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं देंगे। ये सारी बातें होती, ये जो पैसे दिए जाते हैं इसको न्योता कहा जाता है। और आम पंजाबी में कहते हैं जी नेंदरा, हमने नेंदरा देना है जी। तो ये नेंदरा जो होता है ये रस्म न्योता है। सबसे पहले नंबर पर ये बात याद रखें, शरअन ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये सूद के ज़ुमरा में आता है। और सूद का जो वबाल है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 दर्जे हैं सूद के। तो सबसे आखिरी दर्जा जो सूद का है वो ये है कि बंदा अपनी माँ के साथ बदकारी करे। यानी माँ से बदकारी करने के बराबर गुनाह सूद के आखिरी दर्जे का है। अब पहले जो दर्जात हैं आखिरी से उनका मुआवजा कर लें वो कितने सख्त होंगे। तो ये रस्म न्योता और ये नेंदरा ये हराम है, नाजायज़ है। शरअन इसकी कोई हकीकत नहीं, ये सूद के ज़ुमरा में आता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने के अंदर सूरह रूम 21वां पारा सूरह रूम की आयत नंबर 39 के अंदर अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाते हैं, वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबुआ फ़ी अमवालिन नासी, कि जो तुम माल देते हो लोगों को उनके माल में शामिल हो के वो माल बढ़ जाए। जिस तरह हम 500 अगर नेंद्रा देकर आए हैं तो ये होता है कि जब हमारी शादी होगी तो इन्होंने फिर क्या है 1000 देना है, 1000 नहीं तो 500, घर का घर तो करेंगे ही। तो कुरान कहता है फ़ला यरबु इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक वो माल नहीं बढ़ता। इसी तरह जो माल शादी पर दिया जाता है उसकी हैसियत कर्ज़ की होती है और कर्ज़ के ऊपर नफ़ा लेना भी ये सूद है। लिहाजा इस रस्म से बचना चाहिए। ये कभी रस्म है, इस तरह ये कम ज़्यादा या बराबर देकर ना लिखना चाहिए, ना ये ज़हन रखना चाहिए। हाँ, अगर शादी मौके के ब्याह के मौके पर आप तोहफ़ातन को रकम दूल्हा या दुल्हन को दे देते हैं और लेने की आपकी कोई नीयत नहीं होती और ना ये इरादा होता है कि जब हम बेटी बेटे की शादी करेंगे तो ये भी देंगे, नहीं तो बराबर तो देंगे, बराबर नहीं तो ज़्यादा देंगे, इस तरह का कोई ख्याल कोई वहाँ कोई ज़हन में नहीं होता। वैसे क्या है इखलास के साथ क्या है अपनी तरफ से दूल्हा दुल्हन को तोहफ़ा दे देते हैं पैसों की सूरत में, रकम की सूरत में, तो वो जायज़ है। ये इसकी असली और सही शरई सूरत हाल है। वरना जो नोट किए जाते हैं और जो ज़हन में रखा जाता है वो रस्म न्योता जो है जिसे नेंदरा कहा जाता है वो जायज़ नहीं है। अल्लाह की ज़ात हम सब को अपनी खुशियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक और अपने हबीब
इमामुल-अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये सारी रस्में जो हैं ये हिंदवाना रस्में हैं जो हिंदुओं से हमारे अंदर क्या है मुंतकिल हुई हैं। अल्लाह की ज़ात हम सब को अपनी रज़ा वाले अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।